मैं आप लोगों को उस महत्वपूर्ण विषय पे लेकर आ रहा हूं जो इस संगठन की पूरी सोच को एक ऐसी दिशा दे देगा जो मुझे लगता है कि आपके हर उस सपने को पूरा कर देगा जो आप अपनी जिंदगी में, अपने परिवार, अपनी कामयाबी, अपने समाज की कामयाबी के लिए देखते हैं। जो बात मैं अभी आपके बीच में करने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए, संगठन को बनाया अपनी जरूरत है, मेरी जरूरत हो सकती है। मैं उस संगठन में प्रताड़ित था, मैं उस दुनिया में प्रताड़ित था, मैं खुद को उस प्रताड़ना से बाहर निकालकर लोगों को प्रताड़ित होने से बचाने के लिए काम करने लगा। शायद ये आपके साथ भी बड़ा इजी हो जाएगा जब अगर आप खुद को आप ऐसा मानेंगे। तो अगर आप ये मानेंगे कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जब मैंने संगठन बनाया तो मैंने बहुत सारी चीजें सोची। मैंने 100 पन्नों का एक स्क्रिप्ट लिखा होगा, कम से कम भी 100 पन्नों का एक स्क्रिप्ट लिखा, बैठ के रोज सोचता रहा क्या जिंदगी क्या होती है, क्या करना क्या होता है। अधिकारियों से मिला, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ हुए, तो मैं उनको 2 महीने पहले मैंने सोचा कि इस संगठन को आगे बढ़ाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अधिकारियों का भी उसमें योगदान हो, समाज का भी योगदान हो। तो एक दिन बैठे बैठे मैं गर्ग साहब से बात करने लगा। मैंने फ़ोन किया इनको, मैंने कहा गर्ग साहब, मेरे मन में एक बात है, मैं वो बात आपसे करना चाहता हूँ। सर, ये तो आधी रात को ही फ़ोन करो, तो आधी रात को ही फ़ोन उठा के कहते हैं हाँ जी सर बोलिए बताइए। अब मेरे लिए बड़ी प्रेरणा की बात है, और ये इतने अनुभवी लोग हैं, राजकुमार जी हैं या जितने भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, इनको आधी रात को फ़ोन कर दो तो ये आधी रात को टोपी पहन के तैयार हो जाते हैं, अखाड़ पहन के तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि सर, मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं आपसे शेयर करूँ? लेकिन क्यों ना राष्ट्रीय एकता बल अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एक नया काम करे। मुझे बताओ। मैंने कहा सर, मैंने एक नाम सोचा है, काम सोचा है, और मैं इसका एक नया नाम देना चाहता हूं इस संगठन को। एक रेबल्स एपिक अवार्ड के नाम से शुरुआत करना चाहता हूं। तो रेबल्स तो इनको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय एकता बल, रेबल्स मीन्स राष्ट्रीय एकता बल। वैसे रेबल्स का मतलब बागी भी होता है सर, रिबेल बागी भी होता है, आपको बता दूं मैं आपको। ये कोइंसिडेंस है, भगवान ने पता नहीं क्या रेबल जैसा ही बना दिया कुछ। कोइंसिडेंट मैंने नहीं बनाया। राष्ट्रीय एकता बल रेबल्स जैसे रेबल होता है ना, रेबल बागी होता है ना शब्द, स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस है ना, वही सोचा ना आपने। मैंने भी यही सोचा था, मेरे दिमाग में है, रेबल तो राष्ट्रीय एकता बल बन गया। ये परमात्मा कुछ ना कुछ चक्कर चलाता है सर। तो मैंने इनको बोला सर, मैं एक रेबल एपिक अवार्ड की शुरुआत करना चाहता हूं। बोला सर, ये रेबल तो समझ में आया, ये एपिक क्या है? ये एपिक क्या है? इन्होंने सवाल पूछा क्या है। मैंने कहा सर, द पीपल्स हु आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इन द सोसाइटीज वेरी वेल, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन कम्युनिटी, एपिक, excellent performance in their community, the peoples who are performing their performance in excellence, उन लोगों को सम्मानित करने का एक अवार्ड हो। बोला जी बहुत अच्छा आइडिया, तो बहुत अच्छा, लेकिन होगा कैसे? हमने कहा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इस बार हम हमीरपुर से शुरू करेंगे इसको, और इस अवार्ड को हम ऐसा अवार्ड बनाएंगे जिसे लोग ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए आते हैं। बोले ऑस्कर अवार्ड लेना यार, आईफा अवार्ड लेना यार, वैसे रेबल्स का अवार्ड लेना, अधिकारियों के दिमाग में घुसा देना। भाई अगर पूरे साल अच्छा काम करूंगा तो रेबल्स का एपिक अवार्ड लेके आना भाई। और मैं आपको ये इस बात पे भरोसा दिलाता हूं, मेरा विजन ये है कि सरकार कभी किसी अधिकारी की ऐसी रिपोर्ट बनाएगी सर, उसके अंदर इस अवार्ड को लिखेगी कि किसी संगठन ने इसको एपिक अवार्ड दिया हुआ है। जब किसी अधिकारी की एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट बनती है, ऐसे बोलते हैं सर, अगर वो रिपोर्ट बने सर, तो उस रिपोर्ट के अंदर ये एपिक अवार्ड का हवाला अगर हो तो उसको परफॉर्मेंस मिले, यार बोला इसने कोई ना कोई काम अच्छा किया हुआ है। मेरी सोच, मेरे सपने में वो चीज आ गई कि ऐसा कुछ बनाए। अब ये आसान तो है नहीं सर, आसान तो है नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको लेकर। तो हमने कहा कि जो भी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से शुरू कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट का इस बार अधिकारी हम पीडब्ल्यूडी का लेंगे। इस बार हम उनसे पूछेंगे कि आप बताओ आपका सबसे बेस्ट अधिकारी कौन है, और अगली बार उस अधिकारी को बेस्ट साबित करने का तरीका भी हम बताएंगे कैसे करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने बेस्ट बोला तो आज वो इस डिस्ट्रिक्ट में कल आपके में आ जाएगा,
तो फिर वहां पकड़ेंगे उसको कि भैया बेस्ट अवार्ड दे रहा ये है, तो अब प्रूव करके दिखा बेस्ट है। अगर उसने प्रूव कर दिया तो सिद्ध हो जाएगा कि वाकई वो बेस्ट था, डिपार्टमेंट का नहीं तो वो बेकार था। अब प्रूव कैसे करेगा? राष्ट्रीय एकता बल की जितनी भी कंप्लेंट्स उस डिपार्टमेंट से जुड़ी उसके पास जाएंगी, उनका सोल्यूशन वो किस आधार पर कर देता है ये तय करेगा उसको अगले साल वो अवार्ड मिलना कि नहीं मिलना। और ये अभी हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर लेवल पे कर रहे हैं, और भगवान करे ये हम स्टेट लेवल पर और आने वाले टाइम में नेशनल लेवल पर भी इस अवार्ड को घोषित करें। और कभी ऐसा वक्त आए, मैं सपना बता रहा हूं, प्रकृति को सुना रहा हूं, पत्नी प्रकृति सुन के इसको तथास्तु करे, ऐसा वक्त आए कि इस कार्यक्रम में इस देश का प्रधानमंत्री भी बैठा हो और वो देखे कि किस अधिकारी ने एपिक अवार्ड लिया। ये सपना आज देखिए सर, और पूरा करने के लिए काम कीजिए सर। आप सरकार बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं सर, एक एक आदमी आपका होगा बिना राजनीति के, बिना कोई पद लिए, बिना कोई विधायक बने, बिना कोई एमएलए मुख्यमंत्री बने, आप इस देश के सर्वोच्च लोगों में होंगे। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज के लिए सेलेक्ट किया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है सर। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसे अवार्ड के लिए चुना जाए जो समाज के लिए एक उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे। ऐसे लोगों को तो चुना जाता है, कभी लोग हैं आप लोग, इसलिए तो चुना जाता है। ये फिल्म में काम करने वाले लोगों को दादा साहब फाल्के पता नहीं क्या क्या अवार्ड मिलते हैं, क्यों मिलते हैं सर? वो समाज की एक मैसेज तो देते हैं। क्या वो मैसेज इस राष्ट्रीय एकता बल से नहीं दिया जा सकता है? आज प्रण कीजिए सर कि अगर इसका कॉज नोबल हो, अगर इसका कारण समाज के लिए हो, तो आप लोग अपने जान लगा दें, अपना तन मन सब कुछ लगा देंगे इस संगठन को वहां तक पहुंचाने के लिए। ये विजन है, ये सोच है। तो हमने इस प्रोग्राम को हमीरपुर में इस बार शुरू किया है। कुछ ऐसे लोगों को हम इसमें चुन रहे हैं, समाज सेवी लोगों को, कुछ ऐसे बच्चों को जो कुछ उत्कृष्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगभग 20 से 25 लोगों को ये अवार्ड हम लोग देने का प्लान कर रहे हैं। और हमने कोशिश की है डीसी साहब और एसपी साहब इसके चीफ गेस्ट हों, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं। हालांकि उन्होंने हमें हाँ तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भी व्यवस्था उस टाइम के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के टाइम सब बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि उनको 15 तारीख के बाद में चेक करेंगे, अगर वो आने के लायक होंगे तो मेरे को लगता है आ ही जाएंगे। वैसे नहीं भी आएंगे तो फिर चीफ गेस्ट आप ही सब लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कार्यक्रम को हम लोगों को कामयाब करना है। चंबा से आप सब जितने भी लोग आएंगे, आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत होगा। बहुत हम कोशिश करेंगे कि जितना आपकी कमेटी बनी है उसको भी वहाँ सम्मानित किया जाएगा। कुछ ऐसे हमारे साथ में बिजनेसमैन जो हमारे इस प्रोग्राम को करने के लिए जो हमारे स्पॉन्सर्स, उनको भी हमने बात चर्चा कर ली है, उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे। तो संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके ले जाने पड़ेंगे। हमारा मोटिव केवल एक है, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो अपने मौलिक अधिकारों की सरकार बात करती है लेकिन मिलते नहीं है, इस संस्था पे उसको भरोसा हो कि अगर कोई उसकी नहीं सुनेगा तो राष्ट्रीय एकता बल सुनेगा। इस विश्वास, इस भरोसे के साथ में आज इस कमेटी का गठन करते हुए मैं आप लोगों को ये भरोसा देता हूं कि इस संगठन हमेशा समाज हित के लिए काम करेगा, ये व्यक्तिगत हित के लिए कभी काम नहीं करेगा। और मुझे लगता भी नहीं आप में से कोई ऐसा आदमी है जो व्यक्तिगत हित के लिए संस्था के साथ जुड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग नायाब हीरों की तरह आज चमक लेके बैठे हैं अपनी। तो आप लोगों ने मुझे यहां पर सुना, मेरी बातों को मुझे प्रेरित किया और बेहतर मजबूत करने के लिए मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे हमीरपुर की टीम के लिए बड़े गर्व की बात है। हम सब लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि हम अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर खरा साबित कर सके जो उम्मीद आपकी है। बाकी गलतियां हमसे होंगी, हम हमेशा चाहेंगे कि जब हम गलत करें आप वैसे ही रोकें जैसे आपका स्वभाव है। मैं गर्ग साहब को पहले दिन एक बात बोली थी, गर्ग साहब, राजकुमार सर बैठे हैं, करीब प्लीज इस संगठन में कभी मेरी तारीफ मत करिएगा झूठी। जिस दिन आपको लगे रमेश शर्मा आप यहां गलत हैं, आप बोलिएगा रमेश शर्मा आप यहां गलत है। भले आप मंच पे मत बोलिएगा, अकेले कमरे में बोल दीजिएगा, समझाइएगा, लेकिन चुप मत रहिएगा। आंख बंद करके आप मेरे यकीन करके आंख बंद करके सब कुछ स्वीकार मत कीजिएगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप मेरे कहने से सब कुछ स्वीकार मत कीजिएगा। अपना विवेक लगाकर मेरी बात का एनालिसिस कीजिएगा। मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी आप, क्योंकि अगर आप मेरी बात को आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, कान खोल के विश्वास ऐसे कर लेंगे, तो फिर कभी भी मैं आपको एक डेमो कराता हूं, छोटा सा डेमो कराता हूं, अलर्ट हो जाइए आप लोग।
मेरी तरफ देखिए सभी लोग, और मैं आपको बताता हूं कि आपके अंतर मन की कितनी बड़ी ताकत है, अंतर मन के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। मैं आज आपको इसका छोटा सा एक डेमो देता हूं। आपने वो करना है जो मैं यहां करूंगा, आपने वो देखना है अपनी आंखों से जो मैं यहां कर रहा हूं, पर मैं बोलूंगा कुछ और करूंगा मैं कुछ और। ठीक, डेमो में करा रहा हूं आप लोगों को। मैं बोलूंगा कुछ और करूंगा मैं कुछ और आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। रेडी हैं जी आप लोग? आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज को, अपनी दुनिया, अपने हर एक, अपने आसपास के हर एक चीज को आप बहुत अच्छी तरह एनालिसिस कर लेते हो, हाँ या ना? मैं आपको ये जो लाल कलर का पेन दिखा रहा हूं, इस लाल कलर के पेन के अंदर इतनी ताकत है कि ये कुछ भी लिखता है तो उस आदमी की जो चीज लिखता है वो किस्मत बना देता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं? नहीं। क्यों सहमत नहीं साहब? यानी कि आपका विवेक मेरी बात से ज्यादा मजबूत है, मतलब आपके विवेक को मेरा विचार बदल नहीं सका। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अब मैं आपको दूसरे डेमो पे लेकर आता हूं। आप सब लोग अपने कान को पकड़िए, पकड़िए। नहीं, मैंने जो पकड़ा है उसी को पकड़ लीजिए फिलहाल तो। कान को पकड़िए साहब। अब मैं जो करता जाऊंगा आप करते जाइएगा। टच योर ईयर, पकड़ लिया आपने। टच योर नोज, करिए सर, करिए करिए करिए। टच योर हेयर, टच योर आईज, टच योर चिन, क्या हुआ सर? कितने लोगों की गलती हुई? आप बताइए कितने लोगों से गलती हुई? मैक्सिमम लोगों ने गलती की, क्योंकि आप मुझे आंखों से देख रहे थे। आप आंखें बंद कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए साहब। आप बिल्कुल आंखें बंद करिए। मैं आपको ये प्रैक्टिकल डेमो करा रहा हूं सर, आंखें बंद करने के लिए। करिए, आप कुछ नहीं करना, मैंने फेंकना नहीं, कुछ नहीं। आप आंखें बंद करिए और अंतर ध्यान होके एकदम अपने बारे में सोचिए। एकदम आप कौन है, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचिए। आंखें बंद करिए एक मिनट। और अब देखिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज करा रहा हूं। टच योर आईज, टच योर हेयर, टच योर ईयर, टच योर फिंगर्स, टच योर टंग, टच योर लिप्स, टच योर चिन, टच योर लेग, टच योर फुट। आंखें खोल दीजिए साहब। आप एक भी आदमी गलती नहीं कर रहा सर, नॉट अ सिंगल पर्सन डूइंग मिस्टेक समवेयर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप अपने अंतर मन का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। जब आप खुली आंखों से किसी को फॉलो करते हैं तो आप गलतियां करते हैं सर। आपकी अंतर आत्मा जब किसी चीज की गवाही दे तो फिर यह संगठन बनेगा सर, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आपकी अंतर आत्मा गवाही नहीं दे रही हो तो यह संगठन नहीं बनेगा सर। ये कमेटियां जितनी मर्जी बना लो, कुछ मर्जी कर लो, ये कमेटियां बना के संगठन नहीं चलेगा सर। इन कमेटियों में जो अंतरात्मा बोलती है कि मुझे लड़ना है, मुझे समाज के लिए करना है, उससे चलेगा सर। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग का इंतजार रहेगा, आप लोगों के बीच में आने का पता नहीं कब मौका मिलेगा, उसका इंतजार करते हुए। थैंक यू वेरी मच।